हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है वो मैं स्पेसिफ़िकली ये केस लेके आ रहा हूँ कि आप लोग इंडिया में से यूएसए में ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप कंपनी कहाँ पे रजिस्टर करवाएं। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि जो भी ऑप्शंस है वो ऑप्शंस को इवेल्यूट करके जो हमारे लिए बेस्ट सॉल्यूशन है वो बताऊँगा। सो अल्टीमेटली हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि हम यूएसए में कंपनी रजिस्टर करवाएं और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इंडिया में कंपनी रजिस्टर करवाएं। तो पहले मैं इवेल्यूएट करूँगा कि यूएस में कंपनी रजिस्टर करवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो यूएसए में आप कंपनी इंडिया में रह रहे रजिस्टर करवा सकते हो। कंपनी रजिस्टर करवाने में अगर आप एक्सपेडाइटेड मोड पे फाइल करते हो तो मोस्ट ऑफ स्टेट्स के अंदर आपको 1 से 1.5 वीक लगेंगे और उसमें कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। तो कंपनी रजिस्टर करना कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, तो ये उसका एडवांटेज है। हालांकि दिक्कत यहाँ पे काफ़ी है। पहली ये है कि अगर आप यूएसए में कंपनी रजिस्टर करवाते हो और फिर आप अमेज़ॉन के अंदर अपना सेलर अकाउंट खुलवाते हो तो यूएसए की कंपनी सेलर अकाउंट में होने से आपको यूएसए बेस्ड बैंक अकाउंट चाहिए, और ये जो बैंक अकाउंट वहाँ पे रहे रहे खुलवाना ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी क्या हो गया है कि अगर आप कंपनी के नाम का भी अकाउंट यूएसए में खुलवाते हो बैंक के अंदर तो आपको एक पर्सन चाहिए, वो पर्सन एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्ट करेगा। तो अगर आपको ये करना है तो आपको क्या चाहिए कि आप यूएसए के अंदर कोई पार्टनर ढूंढिए और वो पार्टनर कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके यूएसए की लोकल ब्रांच के अंदर जाए और कंपनी का बैंक अकाउंट खुलवाए। उसमें ये होगा कि आपको जो भी अपना पार्टनर है उसके ऊपर काफ़ी भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो पार्टनर के पास बैंक के सारे कंट्रोल्स होंगे। अच्छा, आप समझो वो पार्टनर ने बैंक अकाउंट खुलवा लिया कंपनी के नाम का, तो फिर आपको क्या करना है कि जैसे अमेज़ॉन में आप कंपनी के नाम का सेलर अकाउंट खुलवाते हो तो भी आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। तो आप वो पार्टनर फिर से अमेज़ॉन सेलर अकाउंट में यूज़ कर सकते हो। वो पार्टनर को फिर क्या होगा कि उसका अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पे भी फुल कंट्रोल होगा। हालांकि अमेज़ॉन सेलर अकाउंट में वो आपको एज अ यूज़र ऐड कर सकता है। तो अगर आप यूएसए में कंपनी खुलवाते हो और फिर बैंक अकाउंट भी खुलवाते हो तो आपको एडवांटेज ये रहता है कि आपको फिर अगर वेबसाइट पे अपनी खुद की वेबसाइट पे सेल्स करने हैं, आप शॉपिफाई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो या कोई भी बिग कॉमर्स वगैरह प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो आपको जो पेमेंट गेटवे है वो काफ़ी सारी चॉइसेस मिलेंगी। ज़्यादातर पेमेंट गेटवे ये प्रीफर करते हैं कि आप तो बाय एंड लार्ज कंक्लूज़न ये है कि यूएसए में कंपनी ओपन करवाना इजी है। आप इंडिया में बैठे बैठे कंपनी ओपन करवा सकते हो। बैंक अकाउंट और अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल वो कंपनी के बेसिस पे ओपन करवाना मुश्किल है, क्योंकि आपको एक यूएस बेस्ड पार्टनर चाहिए उसके ऊपर। ऑलराइट, सो अब दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इंडिया में कंपनी रजिस्टर करवाएं। तो इंडिया में भी अगर हम कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो अभी रिसेंटली मेरा एक्सपीरियंस ये है कि 1 से 1.5 वीक के अंदर कंपनी रजिस्टर हो सकती है। अगर आप इंडिया बेस्ड हो तो ऑब्वियसली इंडिया में कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद बैंक अकाउंट खुलवाना बहुत ही इजी है, तो आप वो भी कर सकते हो। अमेज़ॉन और शॉपिफाई से आप ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हो यूएसए के अंदर तो आप अपने इंडिया बेस्ड बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हो डायरेक्टली। तो वहाँ पे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपको टैक्सेशन 2 जगह पे फाइल नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको इंडिया का ही टैक्सेशन फाइल करना पड़ेगा। तो वो सब एडवांटेजेस है अगर आप इंडिया में कंपनी रजिस्टर करवाते हो। ओनली डिसएडवांटेज ये है कि अगर लोग क्या करते हैं कि जैसे आप शॉपिफाई के ऊपर अपना सामान बेचते हो या अमेज़ॉन के ऊपर अपना सामान बेचते हो तो पीपल विल नो कि आप लोकल कंपनी नहीं है। तो जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो अमेरिका के लोग अमेरिकन कंपनी पे जो ट्रस्ट करते हैं वो इंडिया या और कोई कंट्री की कंपनी पे
ट्रस्ट इतना नहीं करते, तो जो कन्वर्जन फैक्टर होगा आपकी प्रोडक्ट का वो काफ़ी लो होगा। तो अभी मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप इंडिया में ही कंपनी रजिस्टर करवाएं, और इसमें जो दिक्कत आती है कि आपका कन्वर्जन लो हो जाएगा, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप यूएसए के अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज या कंपनीज ऐसी है कि आप इंडिया में रहे यूएसए में एक वर्चुअल एड्रेस या फ़ोन नंबर ले सकते हो, और उसकी कॉस्ट काफ़ी कम होती है। जहाँ तक मुझे पता है लाइक मंथली अराउंड $35 के अंदर आपको वर्चुअल ऑफिस और एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि लोगों को ये भी लगता है कि ये कंपनी का यूएसए के अंदर प्रेजेंस है। ये एड्रेस आप शॉपिफाई, अमेज़ॉन वगैरह में अपना जो शिपिंग एड्रेस है उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं। आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। में और सारे ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा कि जो आपको हेल्प करेंगे कि इंडिया में बैठे बैठे यूएसए से कैसे पैसे कमा सके। तो प्लीज़ गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे सब्सक्राइब। बाय फॉर नाउ।